अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आप सबको मेरे यूट्यूब चैनल पे खुश आमदीद। उम्मीद करते हैं जहाँ भी होंगे खुश होंगे, खैरियत से होंगे। तो आज का टॉपिक बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है। आज का जो मेरा टॉपिक है वो गुर्बत के मतलब है, पॉवर्टी के मतलब है कि कौन सी ऐसी वजूहात है जिसकी वजह से पूरी दुनिया में गुर्बत बहुत ज़्यादा होती जा रही है। तो गुर्बत का जो मसला है वो ना सिर्फ हमारे मुल्क में नहीं है, पाकिस्तान या एशियाई ममालिक में का नहीं है, बल्कि पूरी दुनिया में किसी न किसी लिहाज से कि पूरी दुनिया में ये बहुत ही आम मसला बन चुका हुआ है। तो गुर्बत है उसके कौन सी ऐसी वजूहत होती है जिसकी वजह से कोई भी मुल्क इस पर काबू नहीं पा सकता या वो काबू नहीं पा रहा। तो आज हम उस पर डिस्कस करेंगे। गुर्बत पूरी दुनिया का ही आजकल बहुत ही एक अहम मसला बन चुका हुआ है। तो अब आज हम उस पर बात करेंगे इसकी कुछ कौन सी वजूहत होती हैं। तो गुर्बत पूरी दुनिया का मसला है, लेकिन जो तरक्की पजीर ममालिक हैं उनमें बनिस्बत तरक्की याफ्ता ममालिक की निस्बत ज़्यादा गुर्बत होती है। तो उसकी वजूहत कौन सी हैं? सबसे पहली जो वजह है वो ये है कि मुल्क का एटमॉस्फेयर कैसा है, मुल्क में हालात कैसे हैं, मुल्क में अगर तसादुम के हालात हैं तो वो भी मुल्क के मईशत पर बहुत ही असरात मुरतब करता है। तो अगर आपके मुल्क में या किसी भी मुल्क में अगर उसके हालात ठीक ना हो, यानी कि वहाँ पर तशद्दुद, लड़ाई झगड़े या फिर अमन व अमान की सूरत हाल ख़राब हो, तो ये भी उस मुल्क में मईशत को ख़राब करने का बाइस बनता है। तो आपने देखा होगा कि तरक्की पजीर ममालिक में ये चीज़ें बहुत आम होती हैं कि वहाँ पर अमन व अमान की हालत ख़राब हो जाती है। मुल्क में अगर तसादुम की फ़िज़ा हो तो वो भी मुल्क की मईशत में और गुर्बत के इजाफ़े का बाइस बनता है। तो दूसरे नंबर पर अदम मसावत। अगर किसी भी मुल्क में अदम मसावत हो, यानी कि ज़ात बरादरी की बेस पर नौकरियों की तकसीम की जाए, जेंडर डिस्क्रिमिनेशन हो, तो वो भी एक बड़ी वजह होती है किसी भी मुल्क की गुर्बत में इजाफ़ा करने के लिए, उसमें पुअर्टी रेट को बढ़ाने में। तो आपने देखा होगा कि जो तरक्की पजीर ममालिक होते हैं वहाँ पर पसंदीदगी की बुनियाद पर नौकरियाँ दी जाएंगी और अपने पसंद के लोगों को लगाया जाएगा, और जो मेरिट पर लोग होते हैं उनको उनके साथ अदम मसावत का रवैया रखा जाता है। जैसा कि जो लोग डिज़र्व करते हैं उनको मेरिट पर भर्ती नहीं की जाती उनकी, या उनको उस लिहाज से उनको ट्रीट नहीं किया जाता। लेकिन जो जो लोग काबिल नहीं होते या उनके पास कोई काबिलियत नहीं होती, महज वो सिफारिश के बेस पर आगे आ जाते हैं। तो ये तरक्की पजीर ममालिक में ये चीज़ बहुत आम होती है। तीसरे नंबर पर तलीमी निज़ाम की ख़राबी। हमारे तलीमी निज़ाम में आपने देखा होगा कि रट्टा सिस्टम को प्रमोट किया जाता है। इसके अलावा जो ऐसे इलाके हैं वहाँ जहाँ अक्सर तो इलाकों में स्कूल तक नहीं होते, तो जिस वजह से वहाँ की आबादी ज़्यादातर अनपढ़ रह जाती है या फिर उनको बेहतर तलीम के मौके नहीं मिलते। तो एक बहुत बड़ी वजह गुर्बत की ये भी है कि लोगों के लिए तलीम को आम नहीं किया जाता, उनके लिए तलीम के मौके पैदा नहीं किए जाते। ना ही तरक्की पजीर ममालिक की गवर्नमेंट जो होती है वो तलीमी निज़ाम की तरफ कोई ख़ास तवज्जो देती है कि वहाँ पर तलीमी निज़ाम को बेहतर कैसे बनाया जाए। तो ये भी एक बहुत बड़ी वजह वजह होती है कि किसी भी मुल्क में गुर्बत के इजाफ़ा करने में। तो इसके अलावा चौथे नंबर पर माहौलियाती तब्दीलियाँ भी बहुत अहम किरदार अदा करती हैं, किसी मुल्क के मुआशियत पर असरअंदाज होती हैं। यानी कि अगर सैलाब आ जाए या ज़लज़ला आ जाए या फिर इसके अलावा कोई तूफ़ान आ जाए या कोई वबा आ जाए, तो वो भी आपकी मईशत पर बहुत गहरा असर मरतब करती है। जैसे कि कोरोना आया था तो उसने पूरी दुनिया की मईशत को बहुत हिला के रख दिया था। तो माहौलियाती तब्दीली भी एक बहुत बड़ी वजह होती है। किसी मुल्क की गुर्बत में इजाफ़े का जो वजह है, छठे नंबर पर जो वजह है वो ये है कि हुकूमत के पास महदूद वसाइल होते हैं, वो सब लोगों को नौकरियां नहीं दे सकती। और जो पढ़े लिखे हजरात होते हैं या पढ़े लिखे मर्द व ख़वातीन होते हैं, तो उनका यही होता है कि उनको गवर्नमेंट जॉब मिले, तो उनका रुझान बिज़नेस की बजाय जॉब की तरफ होता है। तो और हुकूमत के पास इतने वसाइल नहीं होते कि वो सबको नौकरी दे सकें। तो इस वजह से भी गुर्बत का इजाफ़ा का ये चीज़ बाइस बनती है कि हुकूमत के पास इतने वसाइल नहीं होते कि वो सब लोगों को ही अच्छा रोज़गार मुहैया कर सकें। तरक्की पजीर ममालिक की हुकूमत के पास कोई भी ऐसा लाही अमल ही नहीं होता कि वो पढ़े लिखे अफराद का कैसे इस्तेमाल में लाकर मुल्क की तरक्की में इजाफ़ा कर सकते हैं। तो उनके पास बिल्कुल इस चीज़ के लिए ध्यान नहीं होता। तो सातवें नंबर पर करप्शन एक बहुत बड़ी वजह होती है किसी मुल्क की माशत में
ख़राबी का और गुर्बत में इजाफ़े का। क्योंकि अगर करप्शन होगी तो जो फ़ंड मिलते हैं या जो फ़ंड होते हैं वो मुल्क की तरक्की में इस्तेमाल होते, वो अपने सही जिस जगह पे इस्तेमाल करने चाहिए वहाँ पर होते नहीं हैं। तो ये भी एक बहुत बड़ी वजह है कि मुल्क के मईशत को ख़राब करने में या गुर्बत का इजाफ़ा बनने में। क्योंकि किसी मुल्क में आप देखें जो जितने भी तरक्की पज़ीर ममालिक हैं उनमें करप्शन आपने देखी होगी बहुत ही ज़्यादा होती है। और आवाम की फ़लाह व बहबूद के लिए जो फ़ंड होते हैं वो आवाम की फ़लाह व बहबूद के लिए नहीं लगाए जाते। अगर मुल्क का निज़ाम अच्छा होगा, इंसाफ का निज़ाम होगा, वहाँ पर जो करप्ट लोग हैं उनकी पकड़ होगी, तो इसका भी बहुत अच्छा एक इम्पैक्ट पड़ता है कि फिर मुल्क तरक्की कर सकता है। अगर करप्शन होगी तो मुल्क तरक्की की तौर से पीछे रह जाएगा। क्योंकि जब जो वसाइल हैं वो जो मुल्की वसाइल हैं या जो फंड होते हैं या मुल्क की तरक्की में वो पैसा ना लगे तो फिर वो मुल्क कैसे तरक्की कर सकते हैं। 7वें नंबर पर जो गुर्बत की इजाफे की वजह है वो आबादी का बढ़ना। जिस लिहाज से आबादी बढ़ रही है उस लिहाज से वसाइल की कमी होती है। तो यूँ यूँ आबादी में इजाफा होता है हुकूमत के पास उतने वसाइल महदूद होते जाते हैं। तो आबादी का बढ़ना भी एक बहुत बड़ी वजह है किसी मुल्क की गुर्बत में इजाफे का। 8वें नंबर पर जो गुर्बत की बड़ी वजह ये है कि नौजवानों को कोई हुनर नहीं सिखाया जाता। उनके पास डिग्री तो होती है लेकिन उनके पास हुनर नहीं होता, उनको कोई स्किल नहीं सिखाई जाती। तो बेसिकली जो तरक्की पज़ीर ममालिक होते हैं उनके जो नौजवान होते हैं उनका ध्यान ज़्यादातर गवर्नमेंट जॉब की तरफ होता है। उनको बिज़नेस के लिए उनका माइंड नहीं तैयार किया जाता। तो जिस वजह से वो बस उसी चीज़ में रहते हैं कि गवर्नमेंट उनको जॉब कल को मुहैया कर देगी। जब वो एक अच्छी डिग्री लेके निकलेंगे तो हुकूमत के पास इतने वसाइल नहीं होते ना इतना वो जॉब दे सकें। तो एक ये भी बहुत बड़ी वजह है कि जो नौजवान हैं वो बेरोज़गार हो जाते हैं या बेरोज़गार रहते हैं। तो नौजवानों को चाहिए कि वो कोई हुनर सीखें और उस हुनर को इस्तेमाल में लाकर वो अपने लिए रोज़गार पैदा कर सकते हैं। तो ये था मेरा आज का व्लॉग। इंशाल्लाह नेक्स्ट नए व्लॉग के साथ फिर हाजिर होंगी। और मेरे वीडियो को शेयर करना और लाइक करना मत भूलिएगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट नए व्लॉग के साथ फिर हाजिर होंगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।